आप देख रहे हैं डेली इनसाइड न्यूज़ में हूं आपका मेज़बान मुमताज़ अली। हमारे साथ यूथ के सरजीत सिंह ठाकुर, ये यूथ लीडर हैं। हमारे साथ इनका खास एक इंटरव्यू रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सरजीत जी आपका वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आज आप यूथ के लीडर हो, तो हमारा जो यूथ कहीं ना कहीं सरकार अगर इतना पैसा दे रही है तो यूथ क्यों परेशान है इस चीज़ से? देखिए, अगर यूथ तो आज तो आपको पता है कि यूटी है। यूटी में जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो बढ़ चढ़ के हो रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमें जहाँ तक लगता है कि जो पैसा गवर्नमेंट करोड़ों के प्रोजेक्ट, करोड़ों का पैसा जो दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है। ग्राउंड पे जो लगना चाहिए था वो नहीं लग रहा। आज आपको पता है कि टेंडरिंग सिस्टम भी हो गया है। वहाँ पर जो नौजवान हैं काम भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ कहनी पड़ रही है कि जितना भी पैसा है जो वो मिसयूज होने का यही वजह है कि हमारे जो खासकर जो पॉलिटिकल विंग है उन्होंने कहीं ना कहीं उस पर ध्यान नहीं रखा हुआ। अगर वो बाकायदा उस पर ध्यान देती तो मेरे को लगता है कि जो लूट खसूट डिपार्टमेंट वाले लोगों ने मचाई हुई है वो नहीं होती, और वो सीधा सीधा बेनिफिट जो है हमारे इलाके को होता, हमारी डेवलपमेंट जो है वो अरुजू पे होती। लेकिन आज जो पैसे का जो मिसयूज वो सिर्फ और सिर्फ हमारे में हम मिलके हम कहते हैं कि मैं किसी पे कोई टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन जितने भी हम लोग हैं हमारी वजह से जो है वो पैसा मिसयूज हो रहा है। जैसे रोड जो है जोरी से कोटरंका की तरफ जा रहा है, इसमें धड़ल्ले से जो है ओवर चार्जिंग की जा रही है। इसका क्या कारण है? एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे फोकस नहीं करती है। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आए दिन हमारे को भी लोगों की कॉलें आती हैं। आप देखते हो पिछले दिनों यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी हुए, और एक तो ओवरलोडिंग रहती है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर कहीं गाड़ी खाई में गिरती है तो मैं कहता हूँ कि कितना बड़ा जानी नुकसान हो जाता है। और एक घर का जो चिराग बुझ जाता है, उसके साथ साथ लेके चलें कि ये एक यहाँ जोरी और कोटरंका की बात नहीं कर रहा, बल्कि जितने भी एडजॉइनिंग एरिया की जो छोटे मोटे टोन के साथ जो रोड कनेक्टिविटी है, वहाँ का लोगों का यही कहना है कि हमें लूटा जा रहा है। यहाँ प्रशासन जैसे जिस तरह से ट्रैफिक विभाग है, ट्रैफिक विभाग पे आए दिन जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं पब्लिक की तरफ से कि वो सिर्फ और सिर्फ एंट्री वसूल करने के लिए बैठते हैं, एंट्री वसूल करने की वजह से जो है हमारे लोगों का जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर वो शिकंजा कसेंगे, जिस तरह से ओवरलोडिंग ओवर चार्जिंग के ऊपर अगर वो शिकंजा कसेंगे, तो मेरे को लगता है कि हमारा जो आम शहरी है, जो गरीब परिवार से तलक रखने वाला है, जिससे लूटा जा रहा है, वो लूट खसूट नहीं होगी। जैसे रोड देखा जाए काफी बैड कंडीशन है रोड, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, रोड जो जिसकी मैं बात करूं, जिस तरह से कल ये पूछो कि पुली है एक, जहाँ पे एक प्रोटेस्ट भी काफी सारी वीडियो वहाँ की वायरल हुई थी, प्रोटेस्ट भी हुआ था, तो अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन उस पर तवज्जो नहीं दे रही है। देखिए, वो एक उस रोड को बनते हुए 70 साल हो गए हैं। 70 साल में अब जाकर जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लिया है। हमने रोड ब्लॉक किए, जाम किए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं ना कहीं उठकर वहां पर जो है कार्य करना शुरू किया। आज लगभग जो है रोड मुकम्मल हो चुकी है। एक तरफ हमारे लोगों को किस तरह से परेशान किया जाता है, अगर कोई भी रोड पुली बनाई जाती है, सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक जो रास्ता दूसरी तरफ से निकाला जाता है, उसके बाद उसको तोड़ फोड़ किया जाता है। लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो वहाँ का डिपार्टमेंट है, उनकी नालायकी देखो, वो पुली को है डैमेज कर देते हैं। अभी मोटर व्हीकल जो रनिंग गाड़ियां थी वो रुक जाती हैं। हमारे वहाँ के स्टूडेंट, छोटे छोटे नन्हे बच्चे खज्जल हो रहे हैं, हमारे वहाँ के पेशेंट्स खज्जल हो रहे हैं। दूर दराज इलाके से आते हैं, रिमोट एरिया से आते हैं, वहाँ का आने जाने वाला कारोबार तो जो है वो बंद पड़ा है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ हमारे पॉलिटिकल लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग चुनकर आगे आए हो,
आप हमारी आवाम की खिदमत करो। आज अगर हमें डिपार्टमेंट परेशान कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से कर रहा है। जैसे सरकार इतनी स्कीमें दे रही है, जैसे आयुष्मान भारत जैसे हो गया, स्कीमें PMAY को लेके मतलब काफ़ी सारा इशू है, पेमेंट्स वगैरह, उनके जो मकान जो गरीब लोगों की उनको लेके काफ़ी लोग परेशान हैं। देखिए, जो PMAY का एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, आप ये मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं हर दिन न्यूज़ में देखता रहता हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ कि PMAY जो बेनिफिशरी होता है उसको जो है पेमेंट नहीं की जाती। आज मेरे को लगता है कि हमने भी कई बार इस पे मुद्दे भी उठाए, DC साहब के पास भी गए, उसके बाद हमने डिपकॉम के पास भी हमने मेमोरेंडम दिए, लेकिन उन्होंने इस पे थोड़ी बहुत अब जो है कार्रवाई करना शुरू की है। जो पहले की बेनिफिशरीज थे, आज उनको जो है पैसा, जिस तरह से मेरा अकाउंट होगा पैसा दूसरे के अकाउंट में चले जाएगा। तो आप मेरे को बताओ कि जो गरीब लोग ही तो वहां लूटे जा रहे हैं। GRS लोग क्या करते हैं, अपने लोगों के जिन्होंने 5,000 या 2,000 या 1,000 या 1,500 रुपया दिया, उसी के खाते में जो है वो पैसे ट्रांसफर करते हैं। जो बेनिफिशियरी होता है उसको पता ही नहीं होता, 3-4 महीने के बाद जब देखता है कि मेरे नाम का तो पैसा निकल गया, फिर वो हजारों चक्कर वो जो है डिपार्टमेंट के लगाता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट को टस से मस नहीं है। अगर इस तरह से जो भी लोग इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह का जो है धांधली करते हैं, उनके ऊपर अगर FIR लगाई जाएगी पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो मेरे को लगता है कि इस तरह की धांधली जो है दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, हमारे लोगों को जो है परेशान नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस टाइम डिस्ट्रिक्ट रजौरी के इलाका में हूँ, कोटरंका के एरिया में। तो यहाँ पे हमारे साथ सरजीत ठाकुर जी जो यूथ लीडर हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा आप देखें खास रिपोर्ट डेली इनसाइड न्यूज़ से।